साफ़ी हज़रात, आज आपको तकलीफ़ इसलिए दी गई है कि हम आपको ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह करना चाहते हैं। हमारे दूध का निर्ख 24 अगस्त 2020 को हाई कोर्ट के कहने पर, जो कि हमारे कुछ दोस्तों ने हमारे खिलाफ केस लगाया था, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने 107 रुपये फ़ी लीटर होल सेल मुकर्रर किया। महंगाई को देखते हुए ये रेट 2018 की लाइव स्टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक दिया गया, जो कि उस वक्त भी नाकाफ़ी था। इसके बाद फरवरी 2020 में हमने दोबारा नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दी। पहले तो हमसे टाल मटोल से काम लिया गया। जब हमने ज़ोर दिया तो दोबारा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से लाइव स्टॉक को नई तखमीना रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया। जब रिपोर्ट बनी तो इसमें दूध 127 रुपये फ़ी लीटर था, जिस पर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने दोबारा रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को अरसाल की, जबकि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने 31 अगस्त 2021 को 119 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर करने की तजवीज़ दी, जिस पर हमसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने भारी रकम तलब की। जिसके बाद हमने और प्राइस कमेटी के कुछ मेंबरान ने जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की और रेट दोबारा मुकर्रर करने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर के पास आ गया था। और साबका डिप्टी कमिश्नर साहब के पास बार बार जाने के बावजूद ये कहा गया कि आप या तो दूध में पानी मिलाएं या हाई कोर्ट चले जाएं। इन तमाम बातों को हमने बार बार कमिश्नर कोयटा साहब के नोटिस में लाए। सुनवाई न होने पर जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कई मरतबा मुतल्ला किया। उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला और कमिश्नर कोयटा को मसला हल करने के लिए कहा, जिस पर मजबूर होकर साबका डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने ही तजवीज़ करदा रेट के बरअक्स हमें 111 रुपये होल सेल का निर्खनामा जारी किया। जो कि हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया बलूचिस्तान में चैलेंज किया। कई माह केस की सुनवाई जारी रही, जिस पर अदालत आलिया ने दोबारा महकमा लाइव स्टॉक से नई तखमीना रिपोर्ट तलब की। 148 रुपये फ़ी लीटर बनी, जो डिप्टी कमिश्नर कोयटा को 27 जून 2022 को बुलाकर कहा गया कि 15 दिन के अंदर इनके मसले को हल किया जाए। मगर इसके बावजूद हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है, जिनमें सरफहरस्त गंदम का रेट, जो आज से 2 साल पहले 1400 रुपये फ़ी मन था, अब 3000 रुपये है। इसी तरह खुर्दनी तेल, जो कि 200 रुपये से 280 रुपये था, अब 500 से 580 रुपये में है। इसी तरह जानवरों को दी जाने वाली फीड आज से 2 साल पहले 40 रुपये से 45 रुपये फ़ी किलो थी, जो कि अब 70 रुपये से 75 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। इसी तरह बिजली, गैस, फार्म का किराया, पानी टैंकर, अद्वियात, मजदूरों की तनख्वाह 200% बढ़ चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान के दूसरे सूबों में दूध की कीमत कोयटा से बहुत ज़्यादा है, जिनके निर्खनामे आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी बाकी तमाम शहरों में दूध का निर्खनामे से ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा है दूध बाकी तमाम शहरों में, जिनका सबूत भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और हालांकि हमें हर चीज़ दूसरे सूबों से भारी किराया देकर मंगवानी पड़ती है। अब जबकि पूरे मुल्क में लंपी स्किन की बीमारी है, जिसका बिलवास्ता तौर पर असर बलूचिस्तान खसूसन कोयटा शहर के फार्म्स पर है, जिसकी वजह से डेयरी फार्म्स तबाहाली का शिकार हैं। दूध की पैदावार बेहद कमी वाक़ हो गई है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, चूँकि पूरे मुल्क में लंपी स्किन की बीमारी फैली है, हम नए जानवर भी ख़रीद नहीं पा रहे, जिसकी वजह से पैदावार दिन ब दिन मज़ीद कम होगी। और ख़दशा है कि अगर यही हालात रहे तो दिसंबर 2022 तक दूध 200 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच जाएगा। इसके बावजूद भी लाइव स्टॉक की रिपोर्ट, जो कि अदालत आलिया के कहने पर बनाई गई, इसको रद्द करके एक नॉन टेक्निकल कमेटी बनाई गई, जो कि हमारी समझ से बालातर है और मसले को हल करने के बजाय
इसे तूल देना और रोज़ाना अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके डेयरी फार्म्स को सील करना और भारी जुर्माने करना इस सनत और इससे मुंसलिक लोगों को दीवार से लगाना समझ से बालातर है। ये बाहर करेंगे शायद इसलिए कि इसमें 80% लोग सेटलर्स हैं। क्या इस शहर में तमाम अशिया हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट्स पर फरोख्त की जा रही हैं? अगर ऐसा नहीं तो बराए मेहरबानी हमारी वज़ीर आला बलूचिस्तान, मिनिस्टर लाइफ स्टॉक, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, कमिश्नर कोयटा डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर कोयटा से दरख्वास्त है कि हमें भी पाकिस्तान का शहरी समझते हुए हमें हमारा हक दिया जाए, न कि रियासत हमारे साथ सुतली माँ वाला सलूक करे। और अगर यही सिलसिला हमारे साथ जारी रहा तो हम समझेंगे कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम अपने जानवरों के हमरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने पुरअमन एहतजाज करें, क्योंकि हमने हुकूमती सतह पर कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो न खटखटाया हो। आखिर में हम आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा ब्रीफ कर। ऐसा है कि हमारा जो सिलसिला चलता रहा उसके डॉक्यूमेंट हमने इसके साथ लगाए सरकारी भी। उसमें ऐसा है जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में चलता रहा हमारा सिलसिला। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हमें टाल मटोल से काम लेती रही, फिर उन्होंने मिल के हमें इस मसले को बड़ा करने के लिए डिप्टी इसका लाइफ स्टॉक को लेटर लिखा। किसने? डीसी ऑफिस ने, और उन्होंने मिल के उसका हुआ 127 रुपये। उसके बाद इसमें लेटर लिखा हुआ है डिप्टी कमिश्नर को उस लोगों ने रिकमेंडेशन के लिए दिया इसने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। उसमें लिखा 119 रुपये होल सेल का रेट होना चाहिए जो पिछले साल था। मगर डिप्टी कमिश्नर साहब जो है अपनी अना की तस्कीन के लिए और इन मसलों के लिए जो है उस लोगों ने और कुछ नहीं किया। हमारे खिलाफ जो है उस लोगों ने आके कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। अभी हाई कोर्ट हमने हमारा कहने का मकसद डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर कोयटा, चीफ सेक्रेटरी, आखिर में हमारे पास बचा था हाई कोर्ट का रास्ता। हाई कोर्ट ने भी इनको कहा था कि 15 दिन के अंदर इनका मसला हल कर दे। 27 जून को हुआ था। 1.5 महीना 2 महीने गुजरने के बावजूद हमें टाल मटोल से काम लिया जा रहा है और एक नॉन टेक्निकल कमेटी बनाई गई है जिसका इस कारोबार से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर आप लाइव स्टॉक की रिपोर्ट को नहीं मानते तो बराए मेहरबानी लाइव स्टॉक को जो अरबों रुपए का आप बजट देते उस डिपार्टमेंट को बंद कर दें। और हमने ये भी कहा कि पाकिस्तान के किसी भी टेक्निकल अदारे से जो इस कारोबार से मुंसलिक हो उसके साथ पास चले जाए, मुझे उसकी रिपोर्ट कबूल होगी। तो लिहाजा जो है ये हमारे साथ हम लोग तो इसको इसमें मेंशन भी कर दिया कि इसमें 80% लोग जो है नॉन सेटलर्स है, या तो इनको निशाना बनाया जा रहा है। कोयटा शहर में क्या चीज़ अपने रेट के ऊपर बिक रही है उसको क्यों नहीं निशाना बनाया जाता, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती। सिर्फ दूध महंगा हुआ, क्या गोश्त महंगा नहीं, क्या और चीज़ें महंगी नहीं रोज़ाना इस्तेमाल की। तो लिहाजा जो है हमने हक़ाइक़ जो है आपके सामने रखे और प्रूफ के साथ, किसी चीज़ का भी ऐसा प्रूफ नहीं। अभी इसका फैसला जो है अवाम ने करना है, आपने करना है, और हम जो है ऐसा भी एहतजाज करेंगे कि जानवर ले आके लाइव स्टॉक को और इनको दे देंगे, हमारी जान छोड़े। मैंने उस मीटिंग में एडीसी रेवेन्यू को कहा, उसने कहा आप ऐसे करें 1 हफ्ता रुक जाए, हम आपका मसला हल करते हैं। मैंने कहा 2 साल से आपने मसला हल नहीं किया, आप 1 हफ्ते के लिए हमारे जानवर ले जाके लाइव स्टॉक को दे दे, जब मसला हल हो गया हम अपने जानवर वापस ले जाएंगे। तो हमारे लिए कोई रास्ता बचा नहीं है। अभी जो है डू और डाई वाली पोजीशन पे हमें इंतज़ामिया ने पहुंचाया। थैंक यू जी। एक तो बात यह है कि हमने इजाफा जो है अज खुद डेयरी फार्मर सारे बैठे हुए हैं, हर बंदे ने अज खुद जो है आके एसोसिएशन को इस बात पे मजबूर किया कि हमने इजाफा करना है। इजाफा ये हुआ कि पहले 125 रिटेल में बिक रहा था, अभी 150 बिक रहा है, और उसमें जो है 150 का अभी जो है बाज़ार में बिक रहा है और ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा और ना ही यहाँ रुकेगा। और 148 जो है लाइव स्टॉक की रिपोर्ट है, इसके अंदर लाइव स्टॉक की रिपोर्ट है, 3 सालों की लाइव स्टॉक की रिपोर्ट भी इसके साथ है। 148 जो है हमें लाइव स्टॉक ने दिया गया होल सेल, हालांकि हम लोगों ने रिटेल में जो है वो किया जिसका 14 रुपये का डिफरेंस ऑलरेडी इंतज़ामिया दे चुकी है जी।
हमने जो है एज ए डेयरी फार्मर और एज ए सदर डेयरी फार्म एसोसिएशन मैंने हर दरवाज़ा वो भी खटखटाया। चीफ जस्टिस साहब के साकिब निसार साहब थे जब ये लोग एक्शन ले रहे थे दबा दूध के ख़िलाफ़ कोयटा आए हुए थे, मैंने उसके सामने भी किया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया कि भाई ये जो एडल्ट्रेशन हो रही है इसके ख़िलाफ़ जो है आप क्यों नहीं कार्रवाई करते। तो हमने उसके लिए भी हर दरवाज़ा चटकाया भी, हाँ अगर हमें फोर्स दे दे ऐसे कर ले, हम अपने डेयरी फार्म का तो जिम्मेवार है, बकाया शहर का अगर हमें फोर्स दे देते, हमारे पास फोर्स हो तो हम उनके खिलाफ हमें इख्तियारात दे दे, हम कार्रवाई करेंगे। हमें डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात दे दे, हम उनके खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे। दूध पूरा करना ये जो है एक सवालिया निशान है, और मैंने पहले भी कहा है कि हमारे शहर के अंदर जो है प्रोडक्शन और कंजप्शन में जो है 50% का फ़र्क है। कैसे हो रहा है वो जो है हुकूमत आपको या फूड कंट्रोल अथॉरिटी से पूछे, वो आपको सही बताएगी। हमारा काम है जो डेयरी फार्म से प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे डेयरी फार्म के अंदर हम जिम्मेवार है, वो खालिस होगा। तो अगर कैसे पूरा हो रहा है उसकी मसला ये है, किसी और का आप मैं वो जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपने उसका जिम्मेदार हूँ, खालिस भी दे रहा हूँ, नुकसान भी कर रहा हूँ, मैं अपना उसका जिम्मेदार हूँ। 50% तकरीबन 2.5 लाख लीटर तकरीबन प्रोडक्शन है, उसकी कंजप्शन जो है 5 लाख लीटर के लगभग 100% तकरीबन। वो हम नहीं किसी को कहेंगे, वजह ये है, उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर कार्रवाइयाँ डेली बेसिस पे फूड कंट्रोल अथॉरिटी कर रही, ठीक है। तो वो उस इदारे का काम है, और जो शहर के अंदर कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। या तो अगर देखा जाए तो शहर के अंदर आपको क्या कौन सी मंशियात चाहिए जो काल पे नहीं मिलेगी, काल पे मिलेगी मंशियात आपको जो भी चाहिए। और हमारे खिलाफ कहते जी आपने